इतने दिनों बाद बिल्लू के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। इस मुस्कुराहट के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर चाहे मुझे कुछ पलों के लिए उस शेरा के साथ ही क्यों ना रहना पड़े। अरे ये कैसे हुआ? ये तो कच्चा मांझा रखने के लिए कहा था, सिर्फ ये कहाँ से आया? चलो तुम अंदर चलो। अरे कोई ना कल्याण जी, इतना भी कुछ ना है। चुड़ैल चाची कितने गई? चल हमने हमने हाथ आगे करो। कोई ना कल्याणी जी, रहने दो, ये तो चोट तो लगी जावे। चुप रहोगे? ज्यादा सुपर हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मुझ पर दबाव डालकर तुम ये जो भी लिखवाना चाह रहे हो ठीक नहीं है। मैडम जी थोड़ा संभाल के, वरना आपने लग जाएगी। चुप रहोगे? जी। ईश्वरा, अरे भाई हट जा, क्या हो गया? क्या हो गया ये? अरे गोली लग गई बाबा जी। कल्याणी जी घबराने की बात ना है, कंधे पे लगी है गोली, जान बच जाएगी। एम्बुलेंस बुला जल्दी। परमेश्वरा, ऐसा क्या हो गया कि इसने आत्महत्या करने की कोशिश की? काका कभी सुसाइड करने की कोशिश नहीं कर सकते। काका नहीं कर सकते। काका मल्हार की जान लेने की कोशिश नुप्रिया ने नहीं, मैंने की थी। मल्हार मेरे खिलाफ जाकर कल्याणी को सपोर्ट कर रहा था, इसलिए उस दिन मैंने सीने में वो खंजर काट दिया। काका ऐसा नहीं कर सकते। कल्याणी जी तो चिट्ठी के हिसाब से काका ने खुदकुशी करने की कोशिश करी से। पर आत्महत्या में गोली कैसे चूंगी? मल्हार जी की मौत काका के हाथों, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा है सार्थक जी अभी बेहोश है। मेरी सच्चाई पता चलने के बाद पता नहीं वो मेरे साथ क्या क्या करते। हो सकता था मुझे घर से बाहर निकाल देते या जेल भी तो हो सकती थी मुझे। ये क्या कह रही हो? इसका मतलब सार्थक पर गोली तुमने नहीं चलाई? मैंने
आपको दिमाग तो ठीक है? क्या बोले जा रही हैं आप? पता नहीं है, मैं कल घर के बाहर थी जब गोली चली। और एक सेकेंड, हम इस टॉपिक पे बात भी क्यों कर रहे हैं? सार्थक जी ने खुद सुसाइड नोट में लिखा है कि वो आत्महत्या करना चाहते थे। तभी तो वो ढोंगी आदमी कह रहा था कि अगर सार्थक ने आत्महत्या करने की कोशिश की होती तो उसका निशाना थोड़े ना चुभता। लेकिन हमारी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि ये आत्महत्या नहीं है तो फिर सार्थक पर गोली किसने चलाई? गोली जिसने भी चलाई, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि जब सार्थक जी को होश आएगा तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। वो घर वापस आएंगे उस कल्याणी और उस भेरूपे के साथ, तो पता नहीं मेरे साथ क्या क्या होगा। मैं एक काम करती हूँ, इस घर से भाग जाती हूँ। अरे रुक, बड़ी दुष्ट है ये दुनिया। अरे खुद पर बन आई तो भागने की बात कर रही हो? वादा भूल गई क्या? एक बात याद रखो अवनी, हमने आज तक तुम्हारा साथ सिर्फ इसलिए दिया है क्योंकि विवेक को जेल से बाहर निकालने में तुम हमारी मदद करोगी। तुमने वादा किया था हमसे, याद है ना वादा? गोदावरी, सार्थक जी कैसे है? मेरे पति कैसे? वो उनकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं ना उन्हें? बताओ ना कैसे है वो? गोली तो निकाल दी गई है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि किसी बड़ी नस में गोली लगने की वजह से उनका राइट साइड काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर बोल रहे थे कि शायद वो कभी चल नहीं पाएंगे और बोल भी नहीं पाएंगे। बेचारे मेरे पति, अच्छे लोगों के साथ ऐसे क्यों होता है? और मेरे पति। सुना सार्थक जी अब कभी बोल नहीं पाएंगे। अब जब बोल नहीं पाएंगे तो मेरा सच भी कैसे किसी को बताएंगे? अब मेरे घर से भागने का प्लान कैंसिल। अगर इस घर में रहना है तो तुम्हें अनुप्रिया के साथ रहना होगा, ये याद रखो। सार्थक की चिट्ठी के बाद ये साबित हुआ है कि अनुप्रिया निर्दोष है। इसका मतलब है कि कल्याणी अनुप्रिया को जेल से बाहर जरूर निकालेगी। और जब अनुप्रिया वापस इस घर में आएगी तो पता नहीं क्या होगा। सार्थक, सार्थक जी, आपने ऐसा करने की कोशिश क्यों की? भगवान की कृपा है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी, आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मैं आपके साथ हूँ। आप कुछ कह रहे हैं? दूर हटो अवनी, दूर हटो। You know what? मुझे तो यही लगता है कि काका के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, वो तुमने ही किया है। ये तुम्हारा किया धरा है, क्योंकि तुम्हें तो पता चल गया होगा ना कि अब काका को तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। तो काका तुम्हें क्यों घर में रखेंगे? वो तो काका धक्के मार के घर से निकाल देंगे। और इसी डर की वजह से तुमने मेरे काका के साथ ये सब कर दिया। मुझे पता था तुम यही इल्जाम लगाने वाली हो मुझ पर, क्योंकि तुम्हारा पूरा प्लान मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम चाहते हो कि मैं इस घर से चली जाऊं ताकि राणे परिवार की सारी प्रॉपर्टी तुम हथिया लो। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं अपने पति का पूरा ख्याल रखूंगी, उनकी तब तक सेवा करूंगी जब तक कि वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। जो करना है ना कर लो। ओ हेलो, तुमने सोच कैसे लिया कि इतना सब होने के बाद मैं तुम्हें मेरे काका के आसपास भटकने में दूंगी? तुम निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। निकलो, इस घर से निकलो। अवनी, रुको। अरे अवनी को घर से बाहर निकालने वाली तुम होती कौन हो? अवनी का घर वही है जहाँ उसका पति रहता है। आप जिस औरत का भी पक्ष ले रही है ना, ये औरत अपने मतलब के लिए किसी दिन आपको भी बेच खाएगी। अरे एक्सक्यूज मी कल्याणी जी, जाने दो ना। किसके मुंह लग रहे हो आप? नौकरानी बना के रख लेंगे चाची को। चाची घर का काम कर लेगी ना, तू कर लेगी, देखो नौकरानी बन जाएगी।
अब माफी चाहता हूँ इंस्पेक्टर साहब, आपको हमारे घर का तमाशा देखना पड़ा, लेकिन आजकल तो हर घर की यही कहानी है जी। जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती रोज नया कांस्टेबल आएगा यहाँ पर इनकी निगरानी करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर इन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया जाएगा आपके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज पर। एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, हमला आप पर हुआ था, आप सारी सच्चाई जानते थे, फिर भी आपने बताया क्यों नहीं कुछ? अब वो ऐसा है जी, वो दरअसल बात ऐसी है कि जो मेरी आई है ना, उन्होंने इन्हें कसम दी थी, वो अपने पति को इस जुर्म से बचाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने सारा इल्ज़ाम खुद के सिर ले लिया और इनको कसम दे दी कि ये किसी को भी सच ना बताएं। और इसी चक्कर में ये हाँ सब जी, और कसम से बड़ा तो कुछ ना है ना इस जिंदगी में। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू जी। तो मनगढ़ंत बातें करनी है तुम लोगों को करते रहो। मैं अपने पति को लेकर जा रही हूँ और इनसे मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। मैं अपने पति का ख्याल खुद रख लूंगी। अवनी पर सॉरी, मैं कहने लग रहा था कल्याणी जी इसके मुंह ना लगो, इसको जाने दो, नहीं तो पुलिस वालों के पास जाके खुद पे अत्याचार का नाटक करेगी। तुम ना मुझे एडवाइस ना दो तो बेटर है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, मैं भी यही करने वाली थी। आई कल्याणी जी, आई 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 तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारी आवाज एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ, मैं गणपति बप्पा से रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। आई देखो, हमें पता चल चुका है कि तुमने मल्हार जी की मौत का इल्जाम अपने सिर क्यों लिया। तुम काका को बचाने की कोशिश कर रही थी ना, इसलिए तुमने इतना बड़ा इल्जाम अपने सिर ले लिया, क्योंकि असल में मल्हार जी को मारने की कोशिश काका ने की थी और इसी गिल्ट में काका ने अपनी जान लेने की कोशिश की। वो तो पप्पा का लाख लाख शुक्र है कि निशाना चूक गया और उनकी जान नहीं गई, पर वो पैरालाइज्ड हो चुके हैं, चल फिर नहीं सकते, बोल नहीं सकते। आई देखो कल्याणी जी, सॉरी फॉर दी अगेन। वो अपनी आई ने पता से कि काका ने चुड़ैल चाची से शादी बनाई से। मुझे बहुत दुख है कि आप हमारी शादी अटेंड नहीं कर पाई। सॉरी दीदी, बस इसीलिए आपके सामने मैं फिर से दुल्हन का जोड़ा पहन के वही नज़ारा दिखाने आ गई। वैसे हम दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं? पर देखिए ना, आपकी किस्मत कितनी खराब है।
आप ऐसे वक्त पे हमसे मिलने आई है जब मेरे बेचारे पति की तबीयत देखिए, इनकी हालत, कैसी हालत हो रखी है। बेचारे अकेले पड़ गए थे, इन्होंने अकेलेपन में मेरा हाथ मांगा और मैंने मना नहीं किया। बहुत बहुत एहसान है ना इनके मुझ पर। तो अरे मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। अनुप्रिया, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हमें पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन हमारी बेटी जरूर वापस आएगी। आप कैसे आओ सर? आप वक्त पर दवाइयाँ ले रही थी ना? हमारी चिंता छोड़, हमें माफ करना बेटी। हमने कोशिश की लेकिन हम सार्थक और अवनी की शादी नहीं रोक पाए। हमने अवनी को कहा भी लेकिन वो... रहने दीजिए, जो नसीब में होता है वही होता है। अनुप्रिया, आई देखो, प्लीज संभालो खुद को। आई एम रियली सॉरी आई कि तुम्हें ये बात इस तरह पता चल रही है। आई पर उस अवनी ने ना काका को अपने जाल में फंसा के धोखे से शादी की है। आई प्लीज संभालो खुद को। तुम चुप क्यों आई बात करो ना मुझसे। तुम और मैं भी जानते हैं कि तुम मुझसे नाराज होने का सिर्फ नाटक कर रही हो। तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकती हो आई। और ये काका ने चिट्ठी में क्या लिखा था आई? कि उन्होंने मल्हार जी की जान लेने की कोशिश की थी। आई देखो, मैं जानती हूँ, तुम भी जानती हो कि काका चाहे कैसे भी बर्ताव करे, तुमसे या मुझसे, काका किसी की जान नहीं ले सकते। मल्हार जी तो काका के अपने थे, काका ऐसा नहीं कर सकते हैं। और तुम कभी भी अपनी बेटी के पति के कातिल का साथ नहीं दोगी, उसे बचाने की कोशिश नहीं करूंगी। तो ये बात जाहिर है कि तुम भी कुछ छुपा रहे हो। आई सच बताओ ना, आई प्लीज सच बताओ ना। आई ये गुत्थियां क्यों इतनी उलझती जा रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। ये लीजिए पानी, थोड़ी कोशिश करिए ना। ग्लास पकड़िए, हाँ ऐसे। चलिए मैं पिला देती हूँ। लीजिए, आइए। सच तो तुम छुपा रही हो मुझसे कल्याणी। कौन है वो आदमी, हाँ, जिसे मल्हार बनाकर तुम घर पर लेकर आई हो? आई सच कहाँ छुपा रही हूँ मैं तुमसे। आई कब से तो तुम्हें सब बताना चाहती थी, लेकिन तुम ही मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। हाँ ये सच है कि ये आदमी मल्हार जी नहीं है, ये आदमी शेरा है, जो हूबहू मेरे मल्हार जी जैसा दिखता है। और आई मैं ऐसे घर में से रिश्ते लेकर आई हूँ
ताकि कोई मुझसे मेरा बच्चा ना छीन ले, और ताकि इसकी मदद से मैं मेरे मल्हार जी के असली कातिलों तक पहुंच पाऊं। और अब तक हम सिर्फ ये पता लगा पाए कि मल्हार जी की मौत का विठल भगवान की मूर्तियों से कुछ कनेक्शन है। इससे ज्यादा कुछ तो बताओ आई, तुम वहाँ पे थी ना उस दिन, तुम्हें तो सब सच पता है ना? बताओ ना आई, सच क्या है? मल्हार जी के साथ किसने किया ऐसा? प्लीज आई सच बताओ। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आखिर गुनाह क्या है मेरा? किस बात की सजा दे रही हो? क्या मेरे पति के कातिलों के बारे में जानने का हक भी नहीं है मेरा? आई बताओ ना, आई बताओ ना उस दिन क्या हुआ था? ठीक है, तुम नहीं बता रही हो ना मुझे सच? तुम नहीं बताओगी तो कुछ वक्त जाएगा सच्चाई तक पहुंचने में, लेकिन मेरे मल्हार जी की मौत की सच्चाई तक तो मैं पहुंच कर रहूंगी।